मोदी जी कर क्या रहे हैं? मोदी जी स्वच्छ शिक्षा पर बात नहीं करते, मोदी जी रोजगार पे बात नहीं करते। ये सब बात काम हो रहा है। आप जब भी पूछ रहे हैं मोदी जी बेस्ट है, अरे भाई ये कौन सा बेस्ट है, कैसा बेस्ट है? कह रहे हैं काम क्या किया? 370 इतने वर्षों से था, कौन हटाया? 35 है, कौन हटाया? राम मंदिर का मुद्दा कौन सुलझाया? सबको फ्री में राशन बांटे हैं। मेरी बात सुनिए, महामारी के बाद भूखमरी आ जाती है, घरों में पैसा नहीं होता है। मोदी ने 3 साल फ्री राशन दे रहा सबको और डबल दे रहा। कि मुझे एक सवाल की जवाब दिया जाए कि मोदी जी सेंट्रल गवर्नमेंट में पीएम खाते में जो लॉकडाउन में जो पैसा जमा हुआ है और इतने जमा हुआ है, नहीं दिए वही हिसाब मांग रहे हैं। सुनो जो 4 आना नहीं पीएम खाते में दिए वो कहते हैं हिसाब दो। अरे वो प्रधानमंत्री है, तुम्हें हिसाब देने आएगा? पप्पू है, पप्पू कुछ भी बोलेगा। अभी तक दिमाग नहीं है, अभी तक छोटा ही है, इसलिए शादी नहीं हुई है। वो उसकी मम्मी क्या बोलती है, मुझे बहू मत दो। अरे बहू मत दो, हाँ बहू मत दो, इसलिए शादी नहीं हो गई। क्यों नहीं हुआ? कि मेरा पप्पू है अभी तक। 140 करोड़ आदमी आज 4 साल से इतना बेकार सब देश, अपना इंडिया छोड़ो, बाहर देखो इतना बेकार ही है। और इंडिया में इतना अच्छा है कि पूछो मत, सब जन खा रहे, सब जन चल रहे। एक ख्याल में रखो, मोदी जी बहुत सबके लिए अच्छा कर रहे हो, खुद के लिए नहीं। ये बाकी के पार्टी खुद के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस वाले शेर हैं राहुल गांधी हमारे। अरे शेर नहीं है, अभी बिल्ली है, बिल्ली है। वो तो शेर की बात करते हैं, डर जाते हैं मोदी शेर है। इन्हीं लोग से सवाल करोगे? नहीं पूछ रहे, इधर आइए जरा। क्या नाम हो गया? मैं आंटी से और अंकल से दोनों तो बताइए सर। AK पटेल है मेरा नाम। पटेल साहब आप बताइए। मैं अंकल से आंटी से दोनों से सवाल कर रहा हूँ। मैं आप तब से पूछे जा रहे हो कि मोदी बेस्ट है, समझे कि नहीं? तो इन लोगों को, ये दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में रहते हो अंकल आप? महाराष्ट्र में रहते हो, गांव में नहीं रहते हो ना, शहर में रहते हो ना, तो मोदी अच्छा लगेगा। लेकिन गांव में रहते तो अच्छा नहीं लगता आपको। पहली बात, गांव वालों को क्यों अच्छा नहीं? मैं पागल है क्या? सुनो भाई पागल पैदा गाँव में बेटा भाई तू नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। अरे देहात में मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, मैं विषय पर बात कर रहा हूँ और विषय पर हमारे अंकल सुनेंगे, ठीक है? इन लोगों को वैसा मीठा रसगुल्ला जो होता है ना, वो सिर्फ पता करवा दिया है कि रसगुल्ला मीठा होता है, खा के नहीं देखे कि वो है कैसा। आप कह रहे हैं कि गांव वालों को नहीं? मैं भारत 80% लोग ग्रामीण हैं, और ग्रामीण से जाके ये सवाल करेंगे ना, तो ये जो अभी मोदी का जो भक्त मिल रहे हैं वो सारे मोदी के भक्ति हटा देंगे। सारे भक्त हो गए। मोदी जी कर क्या रहे हैं? मोदी जी स्वच्छ शिक्षा पर बात नहीं करते, मोदी जी रोजगार पे बात नहीं करते। ये सब बात काम हो रहा है। आप जब भी पूछ रहे हैं मोदी जी बेस्ट है, अरे भाई ये कौन सा बेस्ट है, कैसा बेस्ट है, माने किस प्रकार का बेस्ट है? आपसे पूछा है कि हमने? मुझे काम बताइए उनका, गिनवा तो रही गिनवाइए काम। अरे कौन सी दुनिया में रह रही है भाई? कौन सी दुनिया में रह रहा है भाई तू? प्रधानमंत्री सड़कों पे घूमेगा ऐसी? Z+ सुरक्षा भी नहीं। इनके वर्ल्ड नेता है, वर्ल्ड नेता, इनके जैसा से रोड पे घूमेगा। कह रहे हैं काम क्या किया? 370 इतने वर्षों से था, कौन हटाया? 35 है, कौन हटाया? राम मंदिर का मुद्दा कौन सुलझाया? हमारे देश में पोलियो की वैक्सीन 15 साल में भी नहीं आई थी। उन्होंने कोरोना वैक्सीन साल भर के अंदर लाए, सबको फ्री में लगवाए, पूरे वर्ल्ड में गरीब देशों को बांटे हैं, सबको फ्री में राशन बांटे हैं। मेरी बात सुनिए, महामारी के बाद भूखमरी आ जाती है, घरों में पैसा नहीं होता है। मोदी ने 3 साल फ्री राशन दे रहा सबको और डबल दे रहा, और घर वाले गलियों में बेच रहे हैं फ्री में लेकर के 70 रुपया किलो चावल। समस्या ये है मोदी जी काम नहीं कराएगा, इनकी समझ में नहीं आएगा। और काम दिखता नहीं मोदी का काम दिखता नहीं इनको काम दिखता। रुक जाइए अंकल जी, ऐसा नहीं करिए। हाँ, काम दिखता नहीं है। ये सब बोल रहे क्या, ये है क्या आदमी? सब बुजुर्ग है, सब बड़े हैं, और सबको पता है कि वही मोदी करने वाला, जो भी करेगा वो। मोदी गया तो देश गया, मोदी गया तो देश गया। देश चला जाएगा, मोदी जाएगा तो। भाई साहब, आज महंगाई अपने देश में कुछ नहीं है। 12-13 में 11% महंगाई थी, गूगल सर्च कर लो। आज 6% महंगाई है। ये कहाँ से बात कर रहे हैं? और मोदी जी अब तो गरीबों पे महंगाई का लोड ही नहीं डाल रहे हैं। ये कह रहे हैं 80% गाँव में है। जिस जमाने में 80% रहते थे, आज शहर की आबादी बढ़ रही, गाँव की नहीं बढ़ रही है। हर किसान को वो जो है 8,000 10,000 दे रहा प्रधान। और राजीव गांधी कुछ देते थे ना, तो पहुँचते पहुँचते 1 रुपया में 10 पैसा रह जाता था, 5 पैसा रह जाता था। आज मोदी जी 100 रुपया अगर किसी को दे रहे हैं तो 100 रुपया उसके अकाउंट में आ रहा है।
बताइए, इतना सारा काम गिनवा दिया, अब काम समझ आया क्या आपको? मैं गिनवाता हूँ। इन्होंने अभी बात निर्णय निकाल देता हूँ। निर्णय निकालिए आप। बंदोबर असलियत ये है कि देश में किसी भी देश के विरोध में होने वाली घटना और देश का होने वाले नुकसान पर जब डिबेट होता है तो देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी गंदे लोग और उनकी बात ही करते हैं। कश्मीर सुनो, जब हमने जाके स्ट्राइक करके और सर्जिकल स्ट्राइक करी और लोगों को मारा तो डिबेट में लोगों ने तब भी कहा कि इंडिया ने गलत किया। जब हमारे यहाँ लोकसभा के अंदर बम विस्फोट हुआ, उसको पकड़ के मारा बिरयानी खिलाने वालों को, तो भी लोगों ने कहा कि उसको गलत मारा। इनकी मानसिकता ऐसी है, देश के विरोध में बात करेंगे, देश के विरोधी है, सच्चाई है। इनकी मानसिकता को बदलना होगा। और आप ये कहते हैं ऐसे कैसे कहते हैं, वो ऐसे ही कहेंगे, हमेशा कहेंगे। कह रहे मोदी जी का काम कोई नहीं गिनवाता, बस मोदी जी की तारीफ हो रही है। मोदी के काम गिनने तो तुम सुबह से शाम तक थक जाओगे। आज समझे, जो मोबाइल का जो मामला चल रहा है, हमारा विदेशों में जाके निर्यात हो रहा है। हमारा जो मिलिट्री का सामान है जो बाहर से आयात होता था, हवाई जहाज वगैरह सारे अमृतसर, वो यहाँ पर बन रहे हैं। सुनो और बल्कि निर्यात करके हम उसे कमाई और कर रहे हैं। और यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश है वो उद्योग प्रदेश जो बन रहा है, उसमें कितने लोगों को काम मिलेगा। बंधुओं, बात ये है कि जब हमको सुनो, ये बताइए, एक मिनट सुन लो। जब हमारे शरीर के अंदर वो मोती जला होता, क्या बोलते हैं उसको, शरीर कमजोर हो जाता है और कमजोर हो जाने के बाद शरीर के तत्व गलत निकल जाते हैं, तो फिर जो शरीर स्वस्थ होता है वो बलिष्ठ। जी अब बताइए, इतने सारे अंकल जी ने, इन्होंने सबने काम बता दिए, संतुष्टि हुई है? अभी कुछ बाकी है? अब मैं बोलता हूँ, उसको सुना। मैं एक क्वेश्चन सामने छोड़ के जाता हूँ, और वो क्वेश्चन से ये इन्होंने कहा, हमारे चचा ने कहे कि लॉकडाउन में सब जैसे तैसे काम कर रहे थे, है ना। हमारे मोदी जी ने इतने लाभ पहुंचाए ग्रामीणों तक के। आपने कभी एक डाटा सुनाए होंगे, 130 करोड़ लोगों का उन्होंने वैक्सीन दिलवाया, समझे कि नहीं। वो ना जाने कितने अरब के होंगे, पता नहीं है, लेकिन ये भी जानने की ज़रूरत है। और सवाल मैं छोड़ रहा हूँ कि मुझे एक सवाल की जवाब दिया जाए कि मोदी जी सेंट्रल गवर्नमेंट में PM खाते में जो लॉकडाउन में जो पैसा जमा हुआ है और इतने जमा हुआ है, सुनो, नहीं दिए वही हिसाब मांग रहे हैं। सुनो, जो 4 आना नहीं PM खाते में दिए, वो कहते हैं हिसाब दो। अरे वो प्रधानमंत्री है, तुम्हें हिसाब देने आएगा? देना पड़ेगा, कह रहे हिसाब देना पड़ेगा। नहीं दिया, वो आदमी हिसाब कैसे लेगा भैया? जो आदमी चौनी नहीं दिया वो हिसाब कैसे लिया? जो राशन खाते रहे, जो अभी तक राशन खा रहे, वो हरामखोर यही नहीं कहते हमने वो खाया, वो बताते ही नहीं हमने खाया है। कोई भी इतना राशन फ्री में खा रहे हैं, उसका हिसाब दे दो। अभी पैसा मांगे तो कहाँ चले जाएंगे? आज दिन तक वैक्सीन फ्री में लगवा रहे हैं, उसका हिसाब दे दो। पूरे देश को बेच रहा है मोदी जी की। अब बात करते हैं राहुल गांधी जी की। कांग्रेस वाले कह रहे शेर है राहुल गांधी जी। फिर एक मिनट, राहुल गांधी फिर माफी मांगेंगे। राहुल गांधी राफेल पे सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़कर माफी मांगे, बोले कि मैं गलत कहा हूं, मैं झूठी खबर दिया हूं। अब फिर राहुल गांधी माफी मांगेंगे और लोकसभा में मांगेंगे। राहुल गांधी मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे, और वहां जो हमें गुलाम कभी 100 साल पहले बनाए थे, उनसे जाकर कहे चलो हमारे वहां लोकतंत्र चलाओ, लोकतंत्र खत्म हो गया है। तो अब राहुल गांधी वहां भी माफी मांगेंगे। मैं माफी नहीं मांगूंगा, झुकूंगा नहीं। राहुल गांधी, केजरीवाल, ये लोग बार बार माफी मांगते हैं और कोर्ट में जाकर मांगते हैं। ये लोग मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हैं। ये बताइए, माफी नहीं मांगेंगे राहुल गांधी कितनी बार माफी मांगेंगे? झूठ का माने उनको गिनती नहीं है, हमेशा झूठ बोलते हैं फिर माफी मांगते हैं, समझे ना। वो जो है सो झूठ का पुलिंदा बांधे हुए हैं। उनका एंटी पार्टी तो रहना चाहिए। हाँ, एंटी पार्टी रहना चाहिए। 10 एक भी तो विपक्ष में खड़ा रहना चाहिए। तो खड़े हैं, कह रहे हैं विपक्ष वालों की आवाज को दबाया जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा। इंडिया ने इतने रोड बनाए,
इतने रोड बनाए हैं, इतनी सुविधाएं की हैं। अगर रोड टैक्स मांग लेते तो कहते हैं कि बुरा कर रहे हैं। सुनो, नहीं थे, नहीं थे, नहीं थे, मैं कह रहा हूँ नहीं थे। इतने रोड बने हैं और रोडों के कारण सुनो पेट्रोल बचा, समय बचा, रोग बचे। केवल एक टैक्स लग गया देश की, उसके लिए तो गंदे लोग ये कहते हैं टैक्स लेने के रहते हैं।